नमस्कार। मिलेट स्कूल ऑन एयर इस कार्यक्रम के ताज़ा तरीन अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है और भारत में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी क्रम में जागरूकता का ये कार्यक्रम मिलेट स्कूल ऑन एयर चालू हुआ है और इस अपूर्व आयोजन में सहभागी हैं मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इफ्को, नाबार्ड और नाहेब। इनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम हमने आरंभ किया है और आज के इस कार्यक्रम का विषय है श्री अन्न भविष्य का भोजन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि केशवन। आप निदेशक हैं पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी केंद्र, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु से। डॉक्टर रवि केशवन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता और दर्शक जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो मिलेट्स है इसे भविष्य का भोजन क्यों कहा जाता है, लेकिन ये जानने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि पूर्व में भूतकाल में क्या इसका महत्व रहा है, कहाँ से इसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है। आप ठीक बताते हैं। वैदिक पीरियड में जाएंगे तो हम यजुर्वेदा में 4500 BC के पहले इसके बारे में कह चुका है। मिलेट्स आर नोन इवन 4500 BC यजुर्वेदा में है। इसके बिना जहाँ जहाँ पे इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं था उस वक्त में, वेदा का पीरियड में, लोग पूरा मिलेट्स ही ग्रो करते हैं, वही खाया करते हैं। अभी आप तमिल लिटरेचर में देखें तो सभी मिलेट का उपयोग किया है उन लोगों ने। कैसा है कि आप देखेंगे देयर आर 5 लैंडस्केप है, मर्दम मुल्लई नेदल पाले कुरिंजी। उसमें कुरिंजी मुल्लई मर्दम तीनों लैंडस्केप में पूरा मिलेट ग्रो होते थे। तो स्पेशली घोड़ा मिलेट, जवार और लिटिल मिलेट, ये तीनों में मेंशन सभी जगह में हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो हमारा पुरानानूर है, वो बहुत ओल्डेस्ट लिटरेचर है, उसमें भी ये घोड़ा मिलेट के बारे में कहा है कि जब आपके पास कुछ फूड नहीं है, ये लोग जो खेती में से लेके आते हैं ना कोड़ा मिलेट, वो नेक्स्ट अगले साल का सीड के लिए बचा के रखते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अगर कोई गेस्ट आ गया हमको तो जो सीड के लिए वो बचा रखा है वो निकाल के उसमें से सीड लेके उसमें से कुकिंग होके उनको फूड बना के देते हैं। अच्छा। तो ऐसे उसके बहुत बारे में बोला है इसके बारे में। और आपने नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बार बोला होंगे तिरुकुरल के बारे में, तो तिरुकुरल में भी ये मिलेट के बारे में बहुत जानकारी दे चुका है। तो मिलेट इज नॉट न्यू टू इंडिया। इंडिया में मिलेट तो अभी तक नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन अब हम लोग अभी भूल गया, सबको भूल गया मिलेट को। ये भूले कैसे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम अपने श्रोता दर्शकों को ये बता दें कि डॉक्टर साहब तमिल लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तमिल साहित्य की बात कर रहे हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि संगम साहित्य में इस तरह की बातें कही गई हैं और बहुत तरीके से कही गई हैं। किस तरह से उनको उगाया जाता है, बीज कैसे बनाए जाते हैं और खाया कैसे जाता है, किस किस तरह के खाद्यान्न बनाए जाते थे, उससे खाने पीने की चीज़ें कैसे बनाई जाती थी। अच्छा, पहले तो हमारे पास ये मशीनरी नहीं था, सब लोग वो खून के साथ ऊपर का जो हाथ से निकलते हैं। तो अभी उस वक्त लेडीज तो बहुत तंदुरुस्ती थे, वो कर सकते थे। अभी इस साल अभी जो लड़की लोग हैं या महिलाएं हैं वो तो कर नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि दे आर वेरी वीक बिकॉज दे ईट ओनली राइस और वीक का ही पूरा खाते हैं, मिलेट नहीं खाते हैं, तो न्यूट्रिशनली दे आर फिट। और आप लिटरेचर में देखेंगे तमिल गॉड है लॉर्ड मुर्गा, सो ही इज़ वेरी फेवरेट। वो क्या लेंगे कि फॉक्सटेल मिलेट विथ हनी, that is the favorite food for Lord Muruga. Lord Muruga is younger brother of Lord Ganesh. So he is very favorite for having jaggery गुड़ के साथ फॉक्सटेल मिलेट का फ्लोर मिक्स करके वो यूज टू टेक। दैट इज व्हाट द लिटरेचर। ये कार्तिकेय की बात हो रही है, जिनको कार्तिकेय हम जानते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो मुर्गा है, तो उनको फॉक्सटेल मिलेट जो है वो प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। फॉक्सटेल मिलेट का फ्लोर और हनी दोनों मिक्स करके वो प्रसाद के रूप में। यानी यदि हम ये देखें कि दक्षिण भारत में मिलेट्स जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हैं उत्तर भारत की तुलना में। अगर हम देखें तो इनको उगाने में भी क्या दक्षिण भारत उत्तर भारत से आगे है? यस, अभी देखेंगे तो
मिलेट मैप आपको दिखाएगा। इसमें क्या है, तमिलनाडु जो है वो एक स्टेट है, सभी मिलेट वहाँ उत्पादन होता है। नो अदर स्टेट इन द कंट्री कल्टिवेट्स ऑल 7 मिलेट्स। अच्छा, सो तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट वेयर ऑल सब 8 मिलेट पूरा उत्पादन होता है। ये 8 मिलेट्स जो तमिलनाडु में उगाए जाते हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं उगाए जाते, ये कौन कौन से हैं? 8 वो जवार, बाजरा, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, बैनियार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट, ये 8 पूरा 8 वहाँ पे होता है। प्रोसो मिलेट भी है लेकिन थोड़ा कम में है। प्रोसो मिलेट उत्पादन यूएस में ज़्यादा होता है एंड कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में तो 1% उत्पादन होता है प्रोसो मिलेट, लेकिन बैनियार्ड मिलेट या रागी, फिंगर मिलेट, कोडो मिलेट 100% यहाँ से होता है, इंडिया में उत्पादन होता है। अच्छा, और फिर सब जगह यहीं से जाता है, एक्सपोर्ट हमारा भारत करता है। हाँ, अभी आप 22-23 में देखें तो हमारा एक्सपोर्ट है $75 मिलियन। अच्छा, लास्ट ईयर इट वाज ओनली 62 था। अभी मिलेट का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सभी लोग जान सकते हैं कि अभी न्यूट्रिशनली दे वांट टू बिकम सस्टेनेबल, तो उसके लिए तो मिलेट का ज़्यादा लेना ज़रूरी है। इसलिए बाकी कंट्री लोग भी मिलेट ज़्यादा उपयोग करने लगे। आपने बताया कि जो जितने भी मिलेट्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज़्यादा है, वो इसी वजह से पॉपुलर भी हो रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व मांग रहा है कि वो इसे अपने खान पान में शामिल करे। तो किस तरह से ये न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी ज़्यादा है, कैसे ये गेहूं और चावल से बेहतर हैं, ये भी बताइए। एक एक मिलेट में एक एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है। आप देखिए तो फिंगर मिलेट में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, 364 मिलीग्राम। कोई भी क्रॉप कहीं भी इतना कैल्शियम नहीं मिलेगा। तो बच्चे लोग जो अभी छोटे बच्चे लोग हैं उन लोगों के बोन्स के लिए, तंदुरुस्ती बनाने के लिए ये रागी का लेना बहुत ज़रूरी है। और आयन ज़्यादा है इसमें, बाजरा में है और बैनियान मिलेट में आयन ज़्यादा है, 8 to 12 मिलीग्राम। जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो उस समय उन लोगों को होगा लो हीमोग्लोबिन। आयरन की गोलियां दी जाती हैं। आयरन की गोली कोई लोगों को नहीं चलेगा क्योंकि वो इरिटेट हो जाएगा, तो लोग वॉमिट करने लगे। तो इसके नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन मिलेगा आपको बाजरा में मिलेगा और बैनियान मिलेट में मिलेगा, क्योंकि 8 से 12 मिलीग्राम है आयरन रिच फूड, ये दोनों है। तो आप उसमें से कुछ बना के लेंगे तो नेचुरली आपको आयरन मिल जाएगा, आयरन गोली का लेना जरूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी जो मिलेट्स हैं उनके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में भी बताइए। अच्छा, आप इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, इसमें डाइटरी फाइबर ज़्यादा है। और वीट और राइस के देखेंगे उसमें डाइटरी फाइबर है लेकिन लो क्वांटिटी में है, लेकिन इसमें डाइटरी फाइबर ज़्यादा है। जब आप राइस लेंगे आपको जल्दी डाइजेशन हो जाएगा, तो उसके वजह से ग्लूकोज जल्दी आपका ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। तो दैट्स वाई डॉक्टर ने क्या बोल रहे हैं, आप राइस मत ले लो। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको राइस लेने के मना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो ग्लूकोज है इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड वो डाइजेस्ट होके ब्लड के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब आप मिलेट लेंगे इसमें डाइटरी फाइबर ज़्यादा है, तो डाइजेशन स्लो डाइजेशन होता है। तो वाट एवर ग्लूकोज रिलीज हो रहा है वो स्लो रिलीज होता है, तो इसलिए ब्लड में इतना ज़्यादा आपको ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। पेट तो भी भरा रहेगा और ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसकी वजह से लोग बोलते हैं आप ये ले लो। डाइटरी फाइबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दिस। एंड लोग बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज कम करने में ये पूरा मिलेट काम आ जाएगा आपको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लोग क्या है कि अभी पहले हमारा पास टेक्नोलॉजी नहीं था इसमें वो सब स्नैक्स बनाने के लिए। अभी जो भी स्नैक आप बोलें हम लोग बन सकते हैं, अभी इतना बढ़ गया है साइंस। अब जो भी बोलें, वी हैव तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम लोग राइस का एनालॉग भी बनाया, विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल मिलेट्स पुट टुगेदर। वो दिखेंगे राइस के साथ ही दिखेंगे, लेकिन वो मिलेट के बना हुआ है। अच्छा, आइसक्रीम का कोन मिलेट में बना हुआ है, वो आप ऐसे खा सकते हैं। आइसक्रीम भी अभी बना रहे हैं मिलेट के साथ। सो जो भी बोले आप वो बना सकते हैं। अभी नूडल्स, एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स सब भी बना सकते हैं। नूडल्स है, पास्ता है,
सब कुछ बन सकते हैं, जो बच्चे लोग खाते हैं। जो फैंसी फूड कहा जा रहा है वो सारा कुछ आप बना रहे हैं मिलेट से। और यदि ये सब चीज़ों पे आप इतनी रिसर्च कर रहे हैं और ट्रायल्स कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में क्या इसको ट्रेन भी करेंगे कुछ लोगों को? हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे हैं, महीने में एक बार मिलेट पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग होता है। इट इज़ पेड ट्रेनिंग। कोई महिला या फार्मर्स कोई भी आ सकता है, वो ट्रेनिंग ले सकता है। हमारे पास एक एग्री बिजनेस डायरेक्टरेट है, वो दे प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो बच्चे लोग हम लोग पढ़ते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, उनके बाद सपोज वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वहाँ जाके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं मिलेट में या फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी उनको चाहिए वो ले सकते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस टू गेट लोन फ्रॉम बैंक से लोन लेने के भी वो मदद करेंगे। और दे विल हैंड होल्ड फॉर 3 years। जब एंटरप्रेन्योर बन के स्टार्टअप बन जाएगा देन दे विल लीव। वो ऐसे भी कर रहे हैं हम लोग। वेरी गुड। नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ तमिलनाडु, एनीवन कैन कम। कोई भी आ सकता है, वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन के जा सकते हैं। अभी हम लोग मिलेट में मोर देन 70-75 एंटरप्रेन्योरशिप बना के हम लोग दे चुका हैं। क्योंकि हमारी बातचीत का विषय है कि मिलेट्स जो हैं वो भविष्य का भोजन है, तो आप कैसे देखते हैं इस विषय को कि किस तरह से ये भविष्य का भोजन माना जा रहा है और क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आप लोग जानते होंगे अभी तो क्लाइमेट चेंज का बहुत भाषण दे रहे हैं सब लोग, बहुत चर्चा हो रहा है। क्योंकि हमारे पास सब रिसोर्सेज कम हो चुका है। अभी मिलेट के देखे एग्जाम्पल में देखे, आप राइस लेंगे तो आपको 1500 मिलीमीटर ऑफ वाटर चाहिए। अगर आप मक्के लेंगे तो 800-900 मिलीमीटर ऑफ वाटर चाहिए। लेकिन आप जो मिलेट लेंगे उसको तो 300-400 मिलीमीटर का रेन भरा चाहिए। अच्छा। ड्राउट में बहुत अच्छी तरह से भरा सकते हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सभी लोग मिलेट रेनफेड में ग्रो कर रहे हैं। दे आर नॉट ग्रोइंग इन इरिगेटेड कंडीशन। यहाँ पे ज़्यादा सा वो रेनफेड में ग्रो कर रहे हैं। मतलब 1/4 पानी में भी अच्छी तरह से यील्ड दे सकते हैं। हाँ, तो जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ किसान इसे लगा सकते हैं, या सिंचाई में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो भी इसे लगाया जा सकता है। और इसके लिए सब ऑर्गेनिक इनपुट, इनऑर्गेनिक इनपुट ज़्यादा नहीं चाहिए। फर्टिलाइजर डोज बहुत कम चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए तो बीज के लिए आपको 250-75 NPK के बोलते हैं, लेकिन ये अपना स्मॉल मिलेट लेंगे तो 40-20-20 दे रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट। फर्टिलाइजर बहुत कम चाहिए हम लोगों को ग्रो करने में। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन बहुत कम है, 70-90 डेज। प्रोसा मिलेट तो 70 दिन में आ जाएगा आपको। बाकी अगर राइस लेंगे तो 110 डेज होगा, और राइस लेंगे तो 120-140 डेज होगा। तो ये भी एक कारण है, ये आगे देगा। एंड अभी क्या है कि इंडिया इज नाउ सिक्योर्ड इन फूड सिक्योरिटी हो चुका है भारत। अभी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बनना है हम लोगों का, क्योंकि बनाने के लिए ये मिलेट बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है, इसके आगे निकल ले जाना है हम लोगों को। क्योंकि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो विश्व की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बहुत सारे क्षेत्र विश्व में ऐसे हैं जहां ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हैं, तो इससे भी मिलेट्स जो हैं वो अच्छी तरह से मतलब लड़ सकते हैं। क्योंकि अभी ग्लोबल लेवल में देखें स्टंटेड लोग बहुत ज़्यादा है। स्टंटेड बोले तो वेट और हाइट का दोनों बराबर ही नहीं है। सिवियरली स्टंटेड का बच्चे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में देखें तो मोर देन 35% चिल्ड्रन आर स्टंटेड। अफ्रीका में देखें तो माल नरिश्ड चिल्ड्रन आर मोर देन 50%। कुपोषण बहुत ज़्यादा है। और अफ्रीका और एशिया बनाकर 3/4 जो लोग माल नरिश्ड है वो एशिया और अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट्स में है। तो इन लोगों को आगे ले जाना है, बच्चों को अच्छी तरह से ले जाना है बोले तो दिस मिलेट्स विल बी बेनिफिशियल। इसलिए हम लोगों को ये लेना बहुत अभी जो गोल बना है FAO में, उसमें 17 गोलों में से 12 गोल में न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। अब आपने ये 17 गोलों के बारे में बताया है, ये 17 गोल्स हैं क्या? ये क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से जो हमें मिलेट्स की दिशा में एक आत्मनिर्भर देश भी बनाएंगे और लीड करने के लिए इंडिया जो तैयार है पूरे विश्व में मिलेट्स प्रोडक्शन के लिए, उसको कैसे हेल्प करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की अभी डिमांड ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारे साथ प्रोडक्शन उतना नहीं है। उत्पादन हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल लेवल में इंडिया 20% ऑफ मिलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एशिया में देखिए तो 80% मिलेट
इंडिया में उत्पादन होता है, फिर भी ये बहुत कम है। अभी अफ्रीका हमसे ज़्यादा उत्पादन करने लगा, लेकिन उनके पास जो यील्ड लेवल है वो बहुत कम है। अभी यील्ड लेवल में देखें तो ग्लोबल का यील्ड है 1229 kg पर हेक्टर, लेकिन इंडिया में यील्ड है 1250 kg पर हेक्टर, थोड़ा ज़्यादा है। सो पहला गोल है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, अपना पहला गोल है। सेकंड, जो न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट है उनको सब जगह अवेयरनेस करना चाहिए, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन और जो कॉलेज चिल्ड्रन है, क्योंकि हम लोग तो अभी बड़े बन चुके हैं, उन लोगों के लिए अभी न्यूट्रिशन बहुत बहुत जरूरी है, ग्रोइंग एज है इसलिए, क्योंकि उन लोग पूरा जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो वो इसलिए हम लोग जंक फूड भी बना रहे हैं मिलेट से। तो आइसक्रीम, आपने पास्ता और पास्ता, नूडल्स, केक भी बन सकते हैं, ब्रेड बन रहे हैं। तो उन लोगों से मिलेट के साथ लेके जाना हमारा फर्ज है, वो हम कर रहे हैं। मिलेट फ्रेंडली ये वाली जनरेशन अगर हो जाती है तो ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए भी है। और वैल्यू एडिशन, पहले 10 साल 15 साल पहले हमारे साथ मशीनरी नहीं था, वो ऊपर वाला वो निकालने के लिए, छिलका निकालने के लिए, लेकिन अभी सब तरह का मशीनरी आ गया वैल्यू एडिशन के लिए। एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स जो भी निकालना है, फ्लोर पैकिंग तक सब मशीनरी हमारा साथ है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये जो मिलेट्स हैं इनके ऊपर कई सारी कवरिंग होती है जिनको निकाल कर ही इसे खाया जा सकता है, और ये कवरिंग इसलिए होती है कि ये ज़्यादा हार्डी प्लांट्स हैं और ये सरवाइव कर सकें इस तरह के प्रतिकूल मौसम में, इसलिए ईश्वर की तरफ से इन्हें ऐसा बनाया गया है। तो जब तक इनके ऊपर के वो छिलके नहीं निकलेंगे तब तक हम इन्हें खा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए पहले डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन अब इन सब चीज़ों पर भी बहुत काम हो रहा है और ये आसान हो गया है इनको खाने लायक दाने बनाने का जो काम है। स्पेशली कोड़ा मिलेट में देखिए उनका 7 छिलका है, 7 कोट है, सीड कोट उनका। सो ये बार बार आपके मशीन में डाल के वो निकालना पड़ता है। बाकी तो 1-2 में आ जाएगा, 1-2 बार डालेंगे तो आ जाएगा, लेकिन कोड़ा मिलेट इज़ वेरी हार्डी क्राफ्ट और इट इज़ आल्सो यूज्ड इन, आप जो टेम्पल में कल्स देखेंगे ना ऊपर वाला वो टोम, उसमें ये रखा जाता है। अच्छा। क्योंकि अगर आपको फ्लड या कुछ आ गया तो एवरीथिंग विल गो ऑफ, सो आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेंगे या सीड के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लोग क्या करते हैं, कुंभाभिषेक मालूम है, वी कॉल इट कुंभाभिषेक, हिंदी में कुंभ मतलब घड़ा। हाँ। तो 12 साल के एक बार करते हैं ना सेलिब्रेशन, वो रीपेंटिंग वगैरह करते हैं ना, क्या करते हैं जो वो कुंभ में कोड़ा मिलेट रहता है वो निकाल के नया वो उसमें डाल देते हैं। तो अगर आपको फ्लड या कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो वो निकाल के अकाल जैसी स्थिति नहीं पड़ेगी, भूखमरी नहीं होगी। इसलिए जो पहले हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि जो पहले व्यवस्थाएं थी, मंदिरों के आसपास ही लोकेलिटी बसती थी और मंदिर जो हैं वो पूरी लोकेलिटी की देखरेख करते थे, और इसी वजह से ये जो आपने बताया कि ऊपर कलश में कुंभ रखा होता है, घड़ा रखा होता है जिसमें कोदो भर दी जाती थी, जिसको बहुत समय तक संरक्षित किया जा सकता है, जिसमें 7 लेयर्स होते हैं और जर्मिनेशन भी इसका अच्छा है। कितनी सुंदर बात बताई आपने, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और हम सबको ये जाननी इसलिए चाहिए कि ये हमारी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी मिलेट्स हमारी मदद कर सकते हैं। ये तो जी इम्पोर्टेंट बात है। जी। आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बताया, ये कितने एफिशिएंट हैं क्लाइमेट चेंज में, ये बताया, लेकिन भविष्य में कैसी क्लाइमेट कंडीशंस होने वाली हैं, किस तरह के अनुमान हैं वैज्ञानिकों के और कैसे मिलेट्स लीड करेंगी, ये भी बताइए। अच्छा, अभी आपने होगा, अभी बारिश का कोई बात नहीं कर सकता, अभी आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, तो पहले तो वी नो अभी जून मंथ में, जुलाई मंथ में बारिश आएगा तो आएगा, सितंबर में आएगा, अभी तो कोई आपके लिए बोल नहीं सकते हैं ना कब आएंगे। तो ड्राउट के लिए ये पूरा मिलेट बहुत अच्छी तरह से चलता है। दे आर ड्राउट टॉलरेंट एंड दे रिक्वायर लेस वाटर। अभी वाटर रिसोर्सेस तो बहुत कम हो गया, आपने अभी न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि एक तरफ से वाटर निकलने से अभी थोड़ा अपना ग्लोब थोड़ा ऐसा हो गया करके तिरछा हो गया जी। तो अपने हम लोग वाटर ज़्यादा निकल रहे हैं, अभी राइस या वीट ये उत्पादन करने में बहुत दिक्कत आने वाले हैं। तो उस समय में हम लोगों को मिलेट बहुत मदद करेंगे, क्योंकि उनका बहुत कम पानी चाहिए और न्यूट्रिशनली सिक्योर है। सो
मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि वो बच्चे लोग हैं, कॉलेज लोग हैं, अभी से मिल्लत लेना शुरू कर दो, लेकिन आदत 10 साल बन के जाए। बाद हाँ। आपको आदत बन जाएगा, क्योंकि जी। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले हम लोग मिल्लट खाते थे। हम्म। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन गेहूं और राइस आ गया तो हम लोग खा के आदत पड़ गए हैं। अभी वो टेस्ट हम लोगों का अच्छा नहीं आ रहा मिल्लट का, इसलिए लोग नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों का ये भी है, जो मिल्लट खाते हैं वो सोशली वीक है। हाँ, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर गरीबों का भोजन कहते थे इसको। इसलिए लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं मिल्लत का जो बना के देते हैं वो लोग नहीं ले सकते हैं, बिकॉज सबके सामने खोलने में उनको दिक्कत होगी, शर्म आती है। जी। तो इसलिए वो लोग वो हटाना चाहिए। ये थिंकिंग, ये जो माइंडसेट है वो हटाना चाहिए। बिल्कुल। और सेकेंड है, आप बच्चे लोग से पूछेंगे, ब्लैक करंट का केक सब खाते हैं, अगर आप ब्लैक में चपातियाँ रोटी दें वो नहीं खाएंगे। अगर इडली बोले तो उन लोगों का सोचता है वेट नहीं रहेगा। हाँ। अगर आप रागी बना के देंगे, रागी में इडली, तो कलर चेंज हो जाएगा, तो लोग नहीं लेंगे। तो दैट एटीट्यूड हैज टू चेंज इन केस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे लोग सब खाना खा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनली वेरी वेरी हाई। नाउ इट इज राइट टाइम हम लोग मिल्लत को फिर से हमारा भोजन में लेके आना। तो इसमें क्या है, एटलीस्ट वीक में 2 बार या 3 बार मिल्लत लेना शुरू करो, फिर आपको आदत पड़ जाएगा, तो आप कंटिन्यूसली मिल्लत लेंगे। थोड़ा थोड़ा यदि हम शुरू करते हैं तो ये हम आदत में अपने शामिल कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जो है वो अपनाई जानी चाहिए, और इसके लिए बहुत सी कोशिशें भी लोग करते हैं। पेड़ लगाते हैं, प्लास्टिक का कम यूज़ करते हैं, कपड़े कम खरीदते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन ये मिलेट्स को भी इस्तेमाल करना ये इको फ्रेंडली है, बिकॉज ये पेस्ट एंड डिसीज कुछ नहीं आएगा। तो पेस्टिसाइड बहुत कम, नील 0% पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो यू आर गेटिंग नेचुरल फूड, तो हेल्थी भी है। तो आप जो बाकी को खराब देखेंगे वीट में या राइस में, तो डेफिनेटली पेस्टिसाइड यूसेज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्ट एंड डिसीज है इसमें। लेकिन मिलेट में एक भी पेस्ट और डिसीज अभी तक नहीं है, तो कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहा। और सेकेंड, मोस्टली इट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिक, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, तो आप लोग ऑर्गेनिक फूड लेंगे और बिना पेस्टिसाइड का फूड लेंगे। मतलब यदि हम ऑर्गेनिक और मिलेट्स को यदि फैशन में लेके आएंगे, तो मेरे ख्याल से नई जनरेशन जो है वो इसे बहुत जल्दी अपना पाएगी, और इसी वजह से ये भविष्य का भोजन भी आप मान रहे हैं। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जो भी जिसकी भी कार्बन रेटिंग ज़्यादा होती है उसको हम ह्यूमैनिटी के लिए, या कह लीजिए अपने धरती के स्वास्थ्य के लिए खराब मानते हैं। मिलेट्स कार्बन रेटिंग में कहाँ ठहरते हैं? मिलेट्स आर वेरी लो कार्बन क्रॉप। जब देखेंगे आप वीट, गेहूँ या राइस या मेज़ कोई भी देखें, ये कार्बन बहुत कम होता है। और मोर ओवर आपने बताऊंगा C4 का क्रॉप है, फोटोसिंथेसिस होते हैं C4 क्रॉप, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी हाई, बहुत जल्दी लेते हैं, जल्दी पकाते हैं अपना खाना और जल्दी आ जाता है, इसलिए वो शॉर्ट ड्यूरेशन भी है। तो कार्बन इसका बहुत कम है। जब मिलेट आप उपयोग करने लगा, आप यू विल बी सेविंग सम कार्बन का निकलना कम हो जाएगा। यदि हम अपनी कार्बन रेटिंग कम करना चाहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं, तो गेहूं और चावल के बजाय जब हम मिलेट्स खाने लगेंगे तो हम प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट कम कर पाएंगे, सॉइल में कम करेंगे डेफिनेटली। तो यदि भविष्य में अपनी धरती को बचाना है और इस धरती पर खुद भी जीवित रहना है, तो मिलेट्स की तरफ हमें जाना ही होगा। डॉक्टर रवि केसवन, आपने श्री अन्न भविष्य का भोजन इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।